जो जिम बैग होता है हमारी जो फिटनेस जर्नी है उसे दिखाता है कि हम उसको लेकर कितने ज़्यादा सीरियस है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब लोग? और मैं एकदम बढ़िया। तो अभी मेरे जिम जाने का टाइम हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक व्लॉग बनाया जाए जिसमें मैं ये दिखाऊं कि जिम जाते समय मैं क्या क्या आइटम्स अपने साथ कैरी करता हूँ अपने जिम बैग में। तो चलिए फिर आज के हम इस व्लॉग को करते हैं स्टार्ट, और मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या आइटम्स मैं कैरी करता हूँ। तो सबसे पहली आइटम जो मैं अपने साथ ले जाता हूँ वो है ये नैपकिन, जिसे मैं हमेशा अपने हेड पे, फोर हेड पे वेयर करता हूँ। स्टार्टिंग में मैंने इसे ऐसे ही शौक शौक के लिए मैंने इसे पहनना स्टार्ट किया था, क्योंकि अच्छा लग रहा था। मैं कहा चल ठीक है, तो मैं कहा बढ़िया लग रहा है। मैं कहा थोड़ा एक अलग सा भी दिखेगा और एक अलग सा स्टाइल भी बनेगा। बट उसके बाद जब मैंने कभी ऐसा देखा ना कि मैं इसे भूल चुका हूँ, अपने साथ नहीं लिया, तो इससे क्या हुआ ना, मुझे जब मैंने ये नहीं मैं ले जाता था अपने साथ ना, नहीं ले गया या किसी वजह से मेरे साथ नहीं आया, तो मैंने नोटिस किया कि मुझे स्वेटिंग आती है काफी। तो यहाँ से फोरहेड से, सर से स्वेटिंग निकल रही थी, तो माथे पे आती थी वो। तो उससे ये मुझे काफी बेनिफिट करता था जब मैं इसे पहनता था। तो यस, तो ये एसेंशियल है मेरे लिए कि हाँ भाई। और दूसरा खैर, और दूसरी आइटम है एक डियो, परफ्यूम, या कुछ भी आप कैरी कीजिए मत, बट मेक श्योर कि इसके जो फ्रेग्रेंस है थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, बॉडी ऑर्डर काफी होता है जिम में, तो काफी स्मेल आती है उसकी। तो डियो भी हमें उस हिसाब से चूज करना है जिसकी थोड़ी स्ट्रांग स्मेल हो। तो थर्ड आइटम जो है, एक आप ऑलवेज कैरी फेस टॉवल विद यू। ठीक है, स्वेटिंग वगैरह आए तो उसे साफ करने के लिए, और एक हाइजीन मेंटेन करने के लिए। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे जिम में आप बेंच को यूज कर रहे हैं, तो कई लोग क्या करते हैं जो कैरी नहीं करते, वो उसके ऊपर एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं और वो पूरा बेंच गीला होता है उनके स्वेट से। तो ऐसी चीजें मत कीजिए यार, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। कोई भी अगर उस जगह पे एक्सरसाइज परफॉर्म करना जा रहा होगा उस बेंच के ऊपर, और देखेगा कि ये किसी ने ऑलरेडी यूज किया और ये बिल्कुल गीला है, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मुझे भी। और तो उस पर्पज से आप हमेशा अपने साथ एक फेस टॉवल या एक छोटा टॉवल कैरी कीजिए, उसे आप बिछाइए उसके ऊपर, फिर उसके बाद एक्सरसाइज परफॉर्म कीजिए और फिर उसे आप साफ कर दीजिए। तो ये एक तरह की जिम ग्रूमिंग में ही आता है। तो और फिर इसके बाद में मैं कैरी करता हूं एक बेल्ट, जिम बेल्ट, वेट लिफ्टिंग बेल्ट। क्योंकि क्या होता है ना कि ऐसे तो ये बेल्ट जिम में ऑलरेडी होती है, बट अच्छा रहता है कि आप भी अपने साथ एक अपनी जो पर्सनल आइटम्स है वो कैरी करके चलिए। क्योंकि क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप लोग डेड लिफ्ट या स्क्वाट्स वगैरह कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, 4 या 5 बेल्ट्स जिम में अवेलेबल है और वो सबने यूज कर रखी है, तो फिर आपको उनसे बार बार जाना पड़ेगा कि आपके कितने रहते हैं, कितने सेट्स रहते हैं, बेल्ट दे दीजिए या कुछ इस तरह की चीजें। तो क्यों, मतलब ऐसे ही, तो एक बेल्ट आप खुद परचेज कर लीजिए, या सबको रखनी चाहिए, क्योंकि किसी दूसरे के ऊपर आपको डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा कि हाँ भाई मेरा वर्कआउट थोड़ा डिले हो रहा है उस वजह से, बट मुझे बेल्ट भी चाहिए, और आपको फिर उसके लिए अपना एक टोकन नंबर टाइप लगाना पड़ेगा। तो बेल्ट आप परचेज कीजिए। और तो इसी पर्पज से मैं भी अपने साथ हमेशा जिम बेल्ट रखता हूँ, क्योंकि मुझे किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े कि हाँ लगाई, खोली, ज्यादा वेट ना करना पड़े किसी दूसरे के लिए, किसी के पास जिम की बेल्ट ऑलरेडी इन यूज में है और वो यूज कर रहा है, तो उसका वेट ना करना पड़े। और थर्ड थर्ड नहीं सॉरी फोर्थ आइटम मैं कैरी करता हूँ ये अपने जो स्ट्रैप्स है। ये बेसिकली इट्स ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्शन बैंड्स। तो ये जैसे मैं कभी आर्म्स वगैरह मारूंगा तो इसे मैं इधर टाई करता हूँ टू मेक द मोस्ट ऑफ द बाइसेप्स गेट एंगेज्ड इन द वर्कआउट। तो इससे क्या होता है कि काफी अच्छा मसल फेलियर काफी बढ़िया रहता है, और आपका जो पूरा का पूरा ब्लड फ्लो होता है एक तरह से रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। यहाँ पे आपने इसको लाइक टाई कर दिया, बट इतना भी मत कीजिए कि आपका बिल्कुल ब्लड फ्लो खत्म हो जाए। बिल्कुल थोड़ा टाई कीजिए और अपनी एक्सरसाइज परफॉर्म कीजिए। जैसे आप एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे आपको दिखेगा कि आपका मसल फेलियर हो रहा है, तो यही आपकी ग्रोथ भी करती है मसल को बिल्डअप करने में। तो मैं ये करता हूँ ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्शन बैंड। फिर इसके बाद में मैं कैरी करता हूँ अपना इस तरह के जो मेरे डेडलिफ्ट स्ट्रैप्स है ये। तो इसका भी एक अच्छा बेनिफिट रहता है, क्योंकि क्या होता है जब भी हम डेडलिफ्ट या कोई ऐसी
लाइक परफॉर्म करते हैं, डेडलिफ्ट हो गया, आपका रो हो गया या लैट पुल डाउन हो गया, तो इसमें क्या होता है ना, हमारे हाथ की इन्वॉल्वमेंट रहती है। तो हमारे जो हाथ होते हैं, हमारे जो लाइक हाथ है, ये सबसे पहले फेलियर करते हैं। हमारी मसल को एक दो लाइक रेपिटेशन एक्स्ट्रा निकाल सकती है, तो क्या होता है उस वजह से नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे हाथों ने पहले फेलियर कर दिया है कि भाई उठाया नहीं जा रहा, वो खींचा नहीं जा रहा। तो उस पर्पज से आप इसे टाई कीजिए, आपको पूरा का पूरा जो फेलियर होगा आपको वो मिलेगा। तो उस पर्पज से मैं इसे यूज करता हूँ। और फिर मैं एक अपने साथ जो कैरी करता हूँ, एक टी शर्ट कैरी करता हूँ, क्योंकि जिम के बाद जैसे स्वेटिंग काफी हो रखी होती है, पूरा शरीर एक तरह से स्वेट से गीला होता है, और उसी टाइम पे आपको जिम से जाना है, आपको ड्राइव करनी है, बाइक वगैरह चलाना है, हवा लगती है, तो थोड़ा लाइक बीमार ना हो, मैं एक टी शर्ट, अपनी स्पेयर टी शर्ट जो है वो अपने साथ कैरी करता हूँ जिम के वर्कआउट के बाद, ताकि मैं उसे पहन सकूं। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाइड्रेटेड रहने के लिए मैं एक वाटर बोतल भी अपने साथ कैरी करता हूँ। इसमें मैं थोड़ा क्या है, ल्यूक वार्म वाटर रखता हूँ, ठंडा पानी नहीं रखता, हल्का ल्यूक वार्म सा वाटर, ताकि मैं हाइड्रेटेड रह सकूं थ्रू आउट द वर्कआउट। और मेक श्योर कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा पानी पी सके उतना पीजिए ड्यूरिंग योर वर्कआउट। एंड ऐसे मतलब एक झटके में पानी मत पीजिएगा, थोड़ा हल्का सिप लेके, बट पानी खूब पीजिए। तो ऑलवेज बी हाइड्रेटेड, क्योंकि क्या होता है ना, अगर हाइड्रेटेड नहीं रहोगे तो फेटिक भी हो जाता है, किसी का चक्कर भी आ जाते हैं। तो वो सारी चीजों को खत्म करने के लिए तो ऑलवेज बी हाइड्रेटेड। तो ये सारी चीजें जो मैं अपने लाइक जिम बैग में कैरी करता हूँ जिम जाते समय। They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me. तो ये सब आइटम्स रहते हैं मेरे जिम बैग में। हार्डली मैटर्स कि उस दिन पे मैं कौन सा बॉडी पार्ट ट्रेन कर रहा हूँ, बट ये आइटम्स मेरे जिम बैग में एट अ टाइम अवेलेबल रहेगी। और क्या होता है ना कि हमारा जो जिम बैग होता है, हमारी जो फिटनेस जर्नी है उसे दिखाता है कि हम उसको लेकर कितने ज़्यादा सीरियस है। तो इस तरह जिम बैग एक अच्छी चीज़ है जो सबको मेंटेन, तो वो दिखाता है। तो जिस तरह से स्कूल जाते हुए बच्चे के बैग में आपको ज्योमेट्री बॉक्स देखने को मिलेगा, बुक्स देखने को मिलेगी, पेन पेंसिल नोटबुक, इस तरह की टेक्स्ट बुक्स वगैरह, उसी तरह जिम जाने वाला जो इंसान होगा जो इसे बहुत सीरियसली लेता होगा, तो उसके बैग में भी आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोग अपने जिम बैग में क्या क्या कैरी करते हैं। और कोई अगर लाइक फिटनेस की तरफ जाना चाहता है, लाइक फिटनेस को नॉट फिटनेस की तरफ जाना चाहता, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि सारा काम धंधा छोड़कर फिटनेस को लेकर आप जिम में ही रहो। तो मेरे कहने का मतलब है कोई अगर फिटनेस गोल सेट करना चाहता है कि हाँ, तो उसे स्टार्ट बेसिक से करना पड़ेगा। और यही एक बेसिक होते हैं किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने की, हाँ एक जिम बैग मेंटेन करो, एक डिसिप्लिन जैसा मेंटेन करें स्टार्टिंग में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें स्टार्टिंग में फॉलो करनी होती हैं। तो चलिए फिर आज के इस व्लॉग को करते हैं हम एंड। आई होप आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इफ़ यू रियली लाइक माई व्लॉग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।